बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान। आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़ आपके लिए मेरे और मेजर आदिल राजा की खिदमत में आपके सामने पेश होते हैं। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे हमारे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया और एक बड़े धमाके ख़ास एक पेट्रन ने कल एंटर किया है। बहुत शुक्रिया, आपका नाम नहीं लेना चाहता इसलिए कि लोगों को पता चल गया, बट थैंक यू फॉर बीइंग सो जनरस। आप, मेरा ख्याल है, टॉप मेरे 3 बड़े जेनरस डोनर्स में से हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आदिल राजा के भी पेट्रन प्रोफाइल पे आप जाके करते हैं। कुछ लोग कहते हैं जी आदिल राजा के जो है वो पैसे मतलब जो है वो कंट्रीब्यूशन ज्यादा है, उसके लिए बड़ा सर सिंपल डेली है। वहां पे सिंपल है, आप सिलेक्ट अपनी मर्जी से कर सकते हो। लेकिन मैं सर डेली वीलॉग भी वहां पे जो है प्राइवेट न्यूज ब्रीफ भी देता हूँ और अक्सर 2 भी दे देता हूँ दिन के, तो वो भी एक देखें कि वो डेडिकेशन है उसकी। लेकिन सर मेरे ख्याल में आप लोगों की पेट्रन्स की सपोर्ट की वजह से जो काम है वो हम कर पा रहे हैं। ठीक है, ये बात तो इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। तो अगर आपकी सपोर्ट है तो उसी तहत मैं कहता हूँ कि इस वक्त मैं बैठा हूँ तो ये मेरे चारों तरफ ये एक, ये दूसरी, ये तीसरी, ये 4 स्क्रीन पड़ी हुई है। ये सर्वर्स भी पेट्रन्स ने प्रोवाइड किए हैं। टीमें हमारी बैठी पाकिस्तान, यहाँ पे नहीं बैठी, पाकिस्तान से लोग कभी बैठे हुए काम कर रहे हैं, लेकिन सर्वर इधर पड़े हुए हैं ताकि वहां पे उनको जो है किसी किस्म का खतरा ना हो। तो इट्स अ नेटवर्क विच वी आर रनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन नेटवर्क है ये। और ये वो जहाज है जो जो हमारे हाथ में जो चीज है वो हम कर पा रहे हैं, और ये पेट्रन्स की सपोर्ट की वजह से हम कर पा रहे हैं। और मैं उसके अलावा खास तौर पे दरखास्त करूंगा यूट्यूब पे जो आप लोग हमें देख रहे हो कि आप प्लीज इस चैनल को, अब तो ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब किया हुआ है, ऑल बेल आइकन्स भी दबाएं इसको, तभी आप यहाँ पे हमें देख रहे हैं। बट इस चैनल की भी इंक्रीज आप रीच करने के लिए इसको लाइक ना सिर्फ करें बल्कि शेयर भी करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में। हमारे बगैर के अगर आप शेयर करेंगे तो इसकी सब्सक्रिप्शन मजीद बढ़ेगी और इसका वजह से हमारा जो दायरा कार है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। तो ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया आदिल, बहुत शुक्रिया और बड़ी सही बात की है, बड़े मौके पे बात की है। बिकॉज देखिए, मेरे और आदिल की अगर आप हाँ, मैं एक बात बता करता, हमारा कभी तज्जिया से आप इत्तेफाक ना करें। आप हमारी कभी कभार हमारी खबर जो है वो पूरी, मेरी तो खैर पूरी आधी ठीक हो, आदिल राजा की शायद कभी 10-20% जो है ना ठीक हो। आम तौर पर आदिल राजा की खबरें सारी सही होती, लेकिन आप ये याद रखें कि हम हक और सच की बात करते। हमारा हदफ है कि एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान बने, उसमें फेयर एंड फ्री इफेक्टिव रूल ऑफ लॉ हो, हर खास व आम के जो है बिल्कुल बराबर हो, हर एक को बराबरी के मौके मिले, चाहे वो स्कूल के हैं, चाहे वो सेहत के हैं, चाहे वो नौकरी के हैं, चाहे वो कारोबार के हैं, चाहे वो अपना फ़नून लतीफ़ा में सामने आने के लिए किसी किस्म के मौके जो एक अच्छे माशरे मिलते हैं, वो हर एक को मिले, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो पुरानी नस्ल है, चाहे वो अरबी है, चाहे वो अजमी है। ये है जी हमारी हदफ। और इमरान खान को हम सपोर्ट क्यों कर रहे हैं कि हमें नजर आता है कि इमरान खान जैसा आदमी, एक वाहिद आदमी इस वक्त पाकिस्तान में है जो पाकिस्तान को उस तरफ ले जाने की सलाहियत रखता है, अच्छी टीम बनाने की सलाहियत अब रखता है, पहले नहीं थी, मानते हैं, अच्छे इदारे बनाने की सलाहियत रखता है। उसने अपने 3 साढ़े 3 साल में मुजाना तौर पर, डिस्पाइट इतने ज्यादा उसके साथ मुसीबतें थी, कोविड था, पीछे से टांगे खींच रहा था बाजवा, फिर भी 6% और 5.9% ग्रोथ दी है। मैं IMF की जो लोन्स है इसके ऊपर मैं आ रहा हूं। तो हम ये जिहाद करें। आपने अगर ये हमारा पैगाम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचे तो प्लीज करें, बिकॉज हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी की जड़ कौन है और अगर पाकिस्तान ने बचना है तो क्या। तो आदिल, मैं ये शुरू करता हूं कि इसी के फोकस आज का है कि हम IMF प्रोग्राम के को क्यों कह रहे हैं कि आपने $6 बिलियन अप्रैल में नहीं देने, अगर यही गैर कानूनी, गैर आइंदी, गैर नुमाइंदा हुकूमत है और ये पाकिस्तान के साथ गद्दारी नहीं है, ये पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है। और इसका मैं आपको बताता हूं कि क्यों। पहले आप ये देखें, फिर मैं इसके बाद मैं और आदिल ये बात शुरू करते हैं। ये सुनिए जी, देखिए जी।
जी, आदिल। आदिल, थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट दे दूँ आपके बात से पहले। कॉन्टेक्स्ट ये है कि जीडीपी, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोडक्ट कहते हैं, वो एक मुल्क का हुजम होता है, टोटल होता है कि उस साल उस मुल्क ने कितनी अशिया और कितनी खिदमात की वैल्यू क्या थी, मतलब प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज़ की। ये बता रहा है कि पहले पाकिस्तान इन तीनों मुल्कों से आगे था, चीन से भी आगे था, हिंदुस्तान से भी आगे था और बाद में जो बांग्लादेश बना, बांग्लादेश से भी आगे था। और आज जो है पाकिस्तान सबसे पीछे है, चीन आगे है, हिंदुस्तान है, फिर बांग्लादेश है। सवाल ये है कि ये क्या वजह थी कि जो हम कहते हैं जी फौज की हुकूमतें आई, बड़ा ज़बरदस्ती उन्होंने पाकिस्तान की मईशत को दिया, और जी नवाज शरीफ ने जी बड़ा ज़बरदस्त काम किया पाकिस्तान की मईशत के लिए। पीपल्स पार्टी का खैर ये भी नहीं हम कहते। तो ये क्या वजह है, अगर सबने इतने बड़े ज़बरदस्त काम किए, अयूब खान ने भी किए और ज़िया ने भी किए और मुशर्रफ ने भी किए और फौजियों ने भी किए और पीपल्स पार्टी ने भी किए और नवाज शरीफ ने किए, तो आज हम ये कुत्ते की तरह गटर के अंदर क्यों हैं? और हमसे आगे बांग्लादेश, जो हमसे हमारा हिस्सा था, वो हमसे भी आगे, हिंदुस्तान तो बहुत आगे, और चीन तो एक वर्ल्ड पावर बन गई। आदिल, ये हमने बताना है कि आईएमएफ के 23 प्रोग्राम, हम खैर उनकी मैं बाद में बात। जी आदिल, प्लीज। देखिए सर, मैं इकोनॉमिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन मैं जियोपॉलिटिकल साइंस का और इंटरनेशनल रिलेशंस का और पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, और मेरी तालीम भी इसी के अंदर है। जो बात मुझे समझ आती है वो इंतहाई वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने जितनी भी तरक्की जिस भी दौर में की, चाहे वो अयूब खान का दौर था या उसके बाद मुशर्रफ का दौर आपने कहा सुनहरा दौर था, या आप नवाज शरीफ के दौर को कहते हैं, वो कर्जे के पैसे के ऊपर की। कर्जे का पैसा पाकिस्तान में आया, सूद के ऊपर आपने पैसा उठाया, आपने जो है उसको लगाया, अनसस्टेनेबल ग्रोथ आपने दिखाई, आपने जो है आईएमएफ के प्रोग्राम जो लिए वो आपने लगाए, लेकिन वो लगाने के बाद आपने उनकी अपकीप नहीं रखी। आप कर्जा लेके अपना किकबैक लेके आपने प्रोजेक्ट्स तो लगा देते हो, लेकिन उसके बाद जो है उन प्रोजेक्ट्स को आप जो है वो खूब खाते डाल देते हो। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट, कायदे आजम सोलर पार्क, कितने कर्जे आपने उठाए हैं, और उन कर्जों के बाद जो दो की आपको मिसाल दी है, और उनका निकला क्या? जमीन के ऊपर सिर्फ पैसा गबन आपने वहां से किया, और जो आपने ग्रोथ दिखाई वो कर्जे के पैसे के ऊपर ग्रोथ थी। तो जब वो कर्जा सूद के साथ जिन्होंने दिया था वो वापस लेने आए, तो जो आपने डेवलपमेंट्स की थी वो आपको गिरवी पे रख के मजीद कर्जे के पैसे लेके आपको उनको देने पड़ते हैं। अब आईएमएफ से 6 बिलियन आप इसलिए मांग रहे हैं कि आपको कोई 160-70 मिलियन की किस्त अदा करनी है, और बाकी तनख्वाहें भी चलानी है, खर्चे भी चलाने हैं। आप पाकिस्तान से बाहर से तेल मंगवा रहे हैं, अब तो खाने पीने की चीजें भी आपको बाहर से मंगवानी पड़ती ही हैं, तो उनके लिए आपको फॉरेन करेंसी में पैसे देने पड़ते हैं, तो वो भी आपको चाहिए अपने पास। तो सर बात यह है कि उधार के पैसे के ऊपर तो कोई भी घर नहीं चल सकता, तो मुल्क आखिर कब तक चलेगा? आखिरकार आप जो है सब कुछ अपना गिरवी पूरा पाकिस्तान रख चुके हैं, आखिर में ले दे के आपके एटमी असासे बचेंगे, वो भी आप बेच जाएंगे, इसमें कौन सी बात है बड़ी। और बैन अवी अदालतों में अगर आपको लगता है कि आपके पास मादनी जखायर बहुत ज्यादा है, तो वहां पे भी आप किकबैक्स खा के जिस तरह के प्रोग्राम आप करते हैं, रिकॉर्ड को आप देख लें, तो उसके बाद लोग बैन अवी अदालतों में जाके $10 बिलियन, कोई मजाक है सर? $10 बिलियन का आपको फाइन पड़ा हुआ है, उसकी वजह से फिर दोबारा आपको तातियान के साथ ये काम करना पड़ा है। तो ये एक विशेष साइकिल है कर्जे और लालच का, जिसने पाकिस्तान को जकड़ा हुआ है, और ये इसी तरह चलता जा रहा है। और इसके ऊपर कंस्पिरेसी थियोरिस्ट तो बहुत सी बात करते हैं, लेकिन मैं कोट करता हूं कन्फेशंस ऑफ एन इंटरनेशनल इकोनॉमिक हिटमैन, जॉन पार्किंस की बुक है, उसको आप पढ़ लो तो आपको समझ आ जाएगी कि कर्जी के इस चक्कर में आपको जानबूझ के फंसाया जाता है। वो आपको प्रोजेक्ट्स लगा के दे जाते हैं जिनकी आपको जरूरत ही नहीं है। आपका इंडस का बड़ा खूबसूरत किस्म का इकोसिस्टम था, जिसको तबाह कर दिया जाता है डैम्स बनवा के, तरबेला के और मंगला के। तबाह हो गया आपका इकोसिस्टम, डैम आपके सिल्ट से भर रहे हैं, इकोसिस्टम आपका दबाव, समुद्र का पानी आपका अंदर हो रहा है। अगर आप इन पानियों को चलते रहने देते और लोकल आप छोटे डैम्स बनाते, तो वो सोल्यूशन था आपका बिल्कुल, कि वो सोल्यूशन इस तरह का था कि आपको पानी, आपको बिजली बनानी थी, तो ये बिजली जो है वो न्यूक्लियर प्लांट से अभी आप बना रहे हैं, पहले बना सकते थे बिजली यार। आप इसमें तो मतलब आपको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है, और बजाय इसके कि आप उसको प्रायोरिटाइज करते, आप दयामेर भाषा बना रहे हैं, और पीछे फिर क्या रह जाएगा?
वो बाद में मैंने एक आध कोई सीनियर ब्रिगेडियर बन गए, कोई कर्नल बन गए, कोर्समेट, उन्होंने पूछा, मैंने कहा यार ये इन्वायरमेंटल डैमेज, जनरल आमिर रियाज भी इसके ऊपर बात करते थे जो तुम लोग कर रहे हो, डैमेर बादशाह बना के बड़े बड़े डैम। और कहते आगे से राजे, वो एक पेंसिल को पेंसुल कहने वाले जो लोग हैं, जो अभी ब्रिगेडियर बन गए हैं, वो कहते हैं और राजे मछली मछली ठीक है, छोड़ो मछली मछली, हमें वो डैम चाहिए, हमें सिक्योरिटी चाहिए। तुम्हारा सिक्योरिटी जो है, तुम्हारा डैम जो है, तुम पाकिस्तान तो बचा नहीं सक रहे। वो डैम अगर कोई गिराता है, वहां होती है, तो पूरे का पूरा पंजाब भी डूबेगा, सिंध में पानी वैसे खत्म हो रहा है, पाकिस्तान की फेडरेशन को तुम लोगों ने वैसे ही वक्त डाला हुआ है। तो इंटरनेशनल इकोनॉमिक हिटमैन में सर वो कहता है कि हम वो जो वो इनको बताते हैं, साइंटिफिक तरीके से बताते हैं कि ये करोगे तो तुम्हारा मुल्क पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा। फॉरेन कंसल्टेंट्स आते हैं, पाकिस्तान को भी आके बताते हैं, इन डफर्स को देते हैं प्रेजेंटेशन कि यार ये डैम बना लो तो तुम लोग पता नहीं किधर से चांद पे पहुंच जाओगे। ये डैमों के पीछे चले जाते हैं, उसकी जगह यार दो न्यूक्लियर, सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा लो, तुम्हें बिजली वो बन जाएगी। लेट द रिवर्स फ्लो, और छोटे छोटे जो है वो डैम्स बनाओ और लोकल इरिगेशन प्रोजेक्ट्स करो। और ये इमरान खान इस पॉलिसी पे चल तो रहे थे, लेकिन पॉलिसी उनको भी ब्रीफिंग देने वाले तो फिर यही डफर्स है ना आगे सर। तो आदिल ये बेसिकली उधार के पैसे के ऊपर जो काम है सर, हम्म, ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता। देखो ये अल्टीमेटली आपको नेशनल एसेट्स जो हैं वो सेल करने पड़ते हैं, जो कि पाकिस्तान के हो रहे हैं। जी सर। आदिल ये आपने बात अच्छी की, डैम की एक सेक्टरल आपने एस्पेक्ट लिया, लेकिन इससे बड़ी बात जो है ना, वो आपने जो की वो मैं उस पर जाना चाहता हूँ। बड़ी बात ये है, डॉक्टर जुबैर हमारे जो चीफ इकोनॉमिस्ट थे पिछले, वो मेरे प्रोग्राम में बहुत दफ़ा आए हैं। उन्होंने IMF में भी काम किया, वर्ल्ड बैंक में भी काम किया, और इंटरनेशनल इस्लामिक जो इदारा है उसमें भी काम किया। वो कहते हैं कि जी जो प्रोग्राम मैनेजर होता है ना, उसको टारगेट दिया जाता है कि तुमने इतने उधार देने हैं, उसकी असेसमेंट होती है कि कितना ज्यादा उधार दिया। तो हमारा कहते हैं, जब मैं भी उनमें काम किया करता था, तो हमारा ये होता था यार किसी तरीके से पैसे फड़ाओ इनको, हैं कि पैसे दे दो। और हम चाहते थे कि बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट हो, कि हमें 10 छोटे प्रोजेक्ट ना करने पड़े, एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए तो मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा साल का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है समझने की। तो कहते हैं जी हम तो इंसेंटिवाइज्ड इस बेसिस पे होते थे कि हम बड़ा प्रोजेक्ट लें, बड़ा प्रोजेक्ट। अच्छा, इसमें हमें ये नहीं होता था कि जी ये मुल्क का फायदा है या नहीं है। हाँ, ये होता था कि पैसा वापस मिल जाएगा कि नहीं। तो ये जो आपने बात की ना आदिल, ये IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, जितने ये इदारे हैं, डोनर एजेंसीज हैं, मल्टीलैटरल, बायलैटरल, इनका प्रोग्राम ही, इनका दिमाग भी किसी और चक्कर में चलता है। ये सारे शहबाज शरीफ, जरदारी और नवाज शरीफ हैं कि वड्डा जिहा प्रोजेक्ट लाओ ते वड्डी कमीशन खाओ। मतलब कि आप 5,000 स्कूल ना बनाएं, एक जनाब वो बना दें ऑरेंज ट्रेन, तो 5,000 स्कूलों के बजाय हर में से परचून के मुझे कमीशन खानी पड़ेगी, मैं एक ही प्रोजेक्ट में खा लूं। और आदिल ये जो मैंने चलाई थी ना, ये लोगों को ये मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये 61 साल, 58 से लेकर 2023, अब 24, 2023 में तो और भी ये बढ़ जाएगा। ये देखें, 95% हुक्मरानी फौज ने, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की है। ये लोग जरा सोचें, एक मेरा ढक्कन नुमा अल्फाज में बात करता है, बिकाऊ माल है, यजीदी कौम है। ये लोगों को ये कोई नहीं डेटा देखता कि पाकिस्तान के अंदर हुक्मरानी फौज ने की, पीपल्स पार्टी ने की, मुस्लिम लीग ने किया। और सारा तुम जो है, सारा तुम्हारा गुस्सा उस 3 साल, 3.5 साल में इमरान खान के ऊपर। ये इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ फ्रॉड, इसके पढ़े लिखे ये गोल्ड मेडलिस्ट नुमा लोग हैं, जो बड़े बड़े इन्होंने बड़ी बड़ी बार बार यूनिवर्सिटियों से इन्होंने किया है कि, और ये खुर्रम हुसैन जो ये जी पाकिस्तान के साथ ज्यादती की, पाकिस्तान को लूट लिया इन लोगों ने। यही 23 प्रोग्राम IMF से किए। किधर है पाकिस्तान के स्कूल, किधर है पाकिस्तान के अस्पताल, किधर है पाकिस्तान में रोज बेरोजगारी कम हुई, किधर है पाकिस्तान में जबरदस्त मईशत है, कंपेटिटिव है, दुनिया में compete कर सकती है। वही तौलिए, वही बेडशीट, वही टेक्सटाइल, वही जूते, वही जनाब वजीराबाद की कैंचियां, वही इंस्ट्रूमेंट सियालकोट के, उसी में आपके। और यही सारे जो हैं मदारी, ये आके मिल जाते हैं फौज के साथ,
करप्ट सियासतदानों के साथ, वो मेरा रिश्तेदार है, वो भी इनके साथ मिलता है, मियां मनशा का पार्टनर है, इनसाइडर ट्रेडिंग करके अरबों रुपया स्टॉक एक्सचेंज में कमाता है और कहता है जी नवाज शरीफ बहुत अच्छा है। आदिल, ये जो यजीदी है ना, ये जो और कुछ कूफी हैं, इन लोगों को भी नहीं माफ करना, इन लोगों को भी कैफरे केदार, बिकॉज ये अपनी अकल का इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देते। किसको नहीं पता पाकिस्तान का लीड कैप्चर ये है, हर महकमे में फौज का कब्जा है, हर जगह करप्ट सियासतदानों का कब्जा है, हर जगह आईएसआई का कब्जा है, हर जगह कारोबारियों का, हर चीज पर कब्जा है पाकिस्तान का। और कहते हैं जी इमरान खान ने नहीं जी, इसने जी पार्टी नहीं बनाई, इसने जी तंजीली भी नहीं बनाई। मैं आई एम वेरी एंग्री, मैं वेरी एंग्री, मैं पाकिस्तान के पढ़े लिखे लोगों पर मुझे इतना ज्यादा गुस्सा है कि वो इस मुल्क को देख रहे हैं, लेकिन चूंकि अपना पैसा उन्होंने अगले फिर इनसाइडर ट्रेडिंग करके नवाज शरीफ आएगा तो वो पैसा बनाएगा स्टॉक एक्सचेंज में, फिर वो 2 घर और बनाएगा अरबोपति। अरे आदिल, आप जो बात करते हैं ना, पाकिस्तानियों को एहसास नहीं है। मैं कहता हूँ ये अमीर जो है, चूंकि उसको अपनी इजारादारी जाते हुए नजर आ रही है, चूंकि उसको पता है कि उसको कल जो टैक्स का देना है, पैसा जो उसने गबन किया है, जो छुपाता है, वो उसको देना पड़ेगा। ये इसलिए इस निजाम को बचा रहे हैं आदिल। ये आईएमएफ अगर लोन देगी पाकिस्तान को, ओडीएस डेट है। आदिल सॉरी, मैं थोड़ा लंबा बोल गया, लेकिन चूंकि पॉडकास्ट है, ये सवाल नहीं था, मैं अपनी भी बात पेश करना चाहता था। जी आदिल। देखिए सर, आईएमएफ का जो 6 बिलियन का अभी प्रोग्राम आ रहा है अप्रैल में, ये मांग रहे हैं, इसमें कुछ लेट्स टॉक रियल पॉलिटिक। ठीक है सर, रियल पॉलिटिक क्या है कि ये फैक्ट है कि आईएमएफ जो है वो अमेरिका की डिक्टेशन लेता है, अमेरिका की बात मानता है, अमेरिका में हेडक्वार्टर है। एक बात ये, दूसरी बात, आईएमएफ एक बैंक है, दुनिया में जो भी बैंक कर्जा देता है वो सूद के साथ वापस हर हालत में लेने के लिए तमाम वो काम करता है जो उसको अपना कर्जा जो है वो उसका डूबे ना। तो ये हाँ एक बहुत बड़ी सिचुएशन क्रिएट आईएमएफ के लिए होगी है कि ये गैर कानूनी जो कर्जा है, ओडीएस डेट है, इसके ऊपर इमरान खान और पाकिस्तान की कौम अब बात कर रही है। इसी सिलसिले में change.org के ऊपर मैंने जो पिटिशन है वो भी खड़ी की है, और वो भी मैंने की है, उसको आप साइन करें change.org के ऊपर जाके, और से नो टू ओडीएस डेट ऑफ पाकिस्तान। आदिल राजा ने जो पिटिशन की है वो जरूर साइन करें। लेकिन रियल पॉलिटिक क्या है, वो ये है कि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इनके ऊपर मौजूद है, इन्होंने आपसे अपना कर्जा भी वापस लेना है। ठीक है, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो आप ऊपर नीचे करेंगे। पीटीआई, अब रियल पॉलिटिक ये है कि पीटीआई की जो लीडरशिप असेंबली में बैठी हुई है वो हाईजैक हो चुकी है, और जो मोला जट गंडासा स्टाइल के अंदर जो लोग कह रहे हैं कि जी मेरे पाकिस्तानियों हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ये लोग सारे कंपनी के एजेंट हैं। ये आपके जज्बात और एहसासात के साथ खिलवाड़ करके आपको जो है अल्टरनेटिव लीडर बनना चाहते हैं, इमरान खान की जगह लेना चाहते हैं। और जिस दिन आपने इनको एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन पाकिस्तान, इमरान खान की जान जो है उसको खतरा, उसको वो डेफिनेटली इंडेंजर आप करेंगे। लेकिन रियल पॉलिटिक में ये चीज भी बड़ी क्लियर है कि हमारी बहन है डॉक्टर हुमैरा खान, बहन है डॉक्टर हुमैरा खान, यहाँ पे यूके में होती है। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की और मैं उनको कोट करूंगा। उन्होंने कहा कि जो बदलने की जरूरत है वो 25 करोड़ पाकिस्तानियों को बदलने की जरूरत है। अगर आप बदल गए ना, अगर आपकी सोच बदल गई, आपकी खुददार सोच आ गई, और आपने कॉम्प्रोमाइजिंग जो है हर चीज पे जो आप कर लेते हैं वो छोड़ दिया, कॉम्प्रोमाइज करना ऊपर से लेके नीचे तक, तो फिर आपको यूएस पॉलिसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा बदलने के लिए। इसी तरह आपको आईएमएफ की पॉलिसी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, आपको आईएमएफ को दरखास्तें नहीं देनी पड़ेगी, ना दो कर्जा। आप इकट्ठे होके खड़े होके कहोगे दो तो सही कर्जा, हम वापस नहीं करेंगे। आप देखेंगे किस तरह इनकी जुर्रत होती है फिर आगे चलने की। यही जाके इमरान खान को बाहर निकलवा के सपोर्ट करके, होता क्या है, हमेशा से अजल से होता चला है कि बैंक क्या करता है कि अगर आपको कर्जा नहीं मिल रहा, अगर बैंक आप कर्जा वापस नहीं कर पा रहे, तो बैंक दूसरी पार्टी को जो है वो पैसे लगा के खड़ा कर देता है। आईएमएफ भी दूसरी पार्टी को खड़ा करेगा, 85% पाकिस्तानियों को खड़ा करेगा, इमरान खान को लाएगा, कहेगा जी साडा कर्जा खान साहब वापस करो, छोड़ो इनकी ऐसी की तैसी, जर्नैलों की भी ऐसी की तैसी। आप 25 करोड़ लोग खड़े हो गए तो आपको चेंज होना है जी। आपने जिस दिन फैसला कर लिया कि हमें गुलामी नामंजूर है, तो उस दिन इंशाल्लाह 8 फरवरी को आपने फैसला कर लिया है। अभी आपने अपनी जो करारदाद हकीकी आजादी पास कर ली है,
बस अभी हकीकी आजादी तक का सफर बचा है, इंशाल्लाह वो भी आपने करना है। आपने इनके ड्रामों में नहीं आना, जो अपने आप को पीटीआई के लीडर कहते हैं, इनके ड्रामों में आपने नहीं आना। इमरान खान को आपने जेल से निकलवाना है, और इमरान खान ने बात कह दी है कि जी आईएमएफ का कर्जा नहीं है, नहीं है तो नहीं है, गाली मुक गई बस। अभी आईएमएफ इमरान खान से जो मिलने जाएगा, वो भी वहां पे स्टाम्प पेपर शेपर में खबरें आ रही हैं, लिख के जाएगा कि जी हम बाहर आके कोई बयानबाजी नहीं करेंगे, इमरान खान के बयान भी बाहर नहीं पहुंचाएंगे। इतना वो कट ऑफ करना चाहते हैं, इतना डरे हुए इमरान खान से। लेकिन आपको जो बातें खान ने बतानी है बता दी, उस पर अमल करें। और ये घुस बैठी है जो आके इमरान खान की जगह बहुत बड़े कायदे आजम बनने के चक्कर के अंदर है, गोली मारे इनको। आज प्रोफेसर रफीक अख्तर, मैं उनको कहता हूं, उन्होंने आज अपना जो है वो सालाना इज्तिमा किया। यार कोई बेशर्मी की इंतहा होती है कि जेदे चांगड़ को आपने वहां पे बुलाया, आप अपने आप को जो है वो प्रोफेसर इस्लामी कहते हो, और वहां पे आप कहते हो कायदे आजम के बाद कोई लीडर नहीं यहाँ पे उभरा। भाई इमरान खान आया हुआ है, आप उसको सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं। आप जर्नलों को अपने सज्जे खब्बे ऊपर नीचे बिठा के जर्नल जर्नल खेलते हैं, और आप कहते हैं और यार मैं बहुत बड़ा आलम फाजिल हूँ, अपनी आपने जो फैक्ट्रियां लगाई हैं घर के साथ उसको आप नहीं देखते। तो इस तरह सर ये एलीट कैप्चर के अंदर ये एलीट मौलवी भी हैं, एलीट जो है मॉडर्न मौलवी भी बन के बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे आपको फुदू लगा रहे हैं और आप लगी चले जा रहे हो। उसके इज्तिमा के अंदर सारे के सारे आके यार, इसी तरह दुनिया तबलीगी जमात वालों से मैं पूछता हूँ, भाइयों से, बहने कहना चाहिए वैसे, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं नहीं जी हम तो अल्लाह का नाम सिर्फ लेंगे। अल्लाह का नाम आप जरूर लें भाई, लेकिन अल्लाह ने तो कहा है कि मेरा नाम लेके मेरे रास्ते में जहाद करो, जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हें अल्लाह ने तौफीक दी है वो भी तो करो, हक सच बात भी तो करो। हक सच बात नहीं करो तो क्या फायदा सिर्फ और सिर्फ तबलीग करने का। मैं खुद बकायदा, मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक है तबलीगी जमात के साथ, लेकिन मैं उनको फिर भी यही बात जरूर कहता हूँ कि सर प्रैक्टिकल अब काम करने की बारी आ गई है ना जी, प्रैक्टिकल काम करें ना जी, आप हक सच बात करें ना जी। आप जो है नवाज शरीफ को सरोजा लगवा के आप समझते हैं कि वो क्या ही बात है नवाज शरीफ की, यार खुदा का वास्ता है यार, जमाना बदल रहा है, जमाने के अंदाज बदल रहे हैं। हक और सच लोग आप करोगे, ये नौजवान आपको फॉलो करेंगे। तबलीगी जमात को मैं कहता हूँ, राइवल वाले बुजुर्गों को कहता हूँ, हक सच बात करोगे ये नौजवान आपको फॉलो करेंगे, किसी की बात की जरूरत नहीं है आपके बहुत साथ कुछ शुक्रिया। कर, पूरी दुनिया से लोग आपके पास आ रहे हैं। तो सर बिल्कुल। बात तो ये कि 25 करोड़ कौम, फिर डॉक्टर उमेरा खान की बात कोट करता हूँ, ये अपने आप को बदल ले तो और तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, ना अमेरिका में लॉबिंग करने की जरूरत है, और आदिल, ना आईएमएफ बिल्कुल। का मिनट डालने की जरूरत है। जी सर। और आदिल, ये जो इनफरादी तब्दीली है ना, ये जो हमारे सूफी है ना, सूफियाना, ये उस पे बहुत जोर है, क्योंकि उनको पता है कि जब इनफरादी तब्दीली आएगी ना तो इज्तिमाई तब्दीली आएगी। जब तक हम अपने अंदर हमारा रूह जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने डिवाइन स्पार्क जिसको कहते हैं फूंकी, और खुद कुरान में कहा, तो तब जब तक हम उसको रेफरेंस नहीं करेंगे तो हम जाहिरी तौर पर सच नहीं बोल सकते। बिकॉज हम अंदर रेफरेंस करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारे अंदर जो है कहाँ तजाद है, उस तजाद से हम लड़ेंगे, उस तजाद से हम उसको हम काबू करेंगे, अपने नफ्स को काबू करेंगे, हम नफ्स मुतमइन्ना तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, नफ्स लवामा से आगे जाएंगे। ये जो मैं ये कोई सूफियाना बात, या ये मैं कुरान या कोई मौलवी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। जब तक आप अपने आप से सच नहीं बोलेंगे, आप दूसरे से कैसे सच बोल सकते हैं? सारे पाकिस्तानी मेरे से पूछते हैं, आपसे पूछते हैं, जी पाकिस्तान का क्या होगा? मैंने कहा जी पाकिस्तान का वही होगा जो आप अपने साथ करते हैं। अगर आप अपने आप को इनफरादी तौर पर, हर पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में अच्छा पाकिस्तान चाहता है, वो अपने अंदर रेफरेंस करके, इसलिए आपको पता है कि आपको गलत क्या है, सच क्या है, आपको पता है आप में तजाद क्या है, आपको पता है आपका आसिम मुनीर कहाँ है, आपका बाजवा कहाँ है, आपका यजीद कहाँ है, और आपको वो पता है कि मेरे में रूहानियत कहाँ है, सब आपको पता है। जब तक आप उसको नहीं रेफरेंस करेंगे, नहीं रेफरेंस करेंगे, आप इसी तरह बह बह जो है ना भटकते रहेंगे जहां आपको हवा लेके आते। ये बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं इस पे अगर इजाजत दे तो मैं इजाजत चाहता हूँ। पाकिस्तान का जो जिहाद है वो हमारे लिए बड़ा सिंपल है कि हमने जिहाद करना है कि इमरान खान की अहलिया बाकी जो कैद में है उनको रिहाई दी जाए। पाकिस्तान में जो लोगों ने मैंडेट दिया है वो फॉर्म 45 के तहत उनको वापस दिया जाए। फौज जो है बैरकों में जाए, एहतसाब हो हर एक का, जिसने आइन तोड़ा, कानून तोड़ा, जिसने कुफर किया, जिसने शरिया की खिलाफ वर्जी की, जिसने कुरान की खिलाफ वर्जी की, और एक बहुत ही डीप रूटेड
एहतसाब होना चाहिए पाकिस्तान में। अल्लाह सुब्हान तआला आपको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे आदिल, आपके अहल-ओ-याल को, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। ख़ास तौर पे आमीन। जो आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और जो बेचारे कैद में हैं, मुसीबतों में, इमरान खान, उनकी बेगम, उनकी सेहत की दुआ, बाकी हमारी ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े हज़ारों में जो कैद में हैं, उनकी मुश्किलें आसान करके बाहर निकलें, आम आज़ाद हों, फलते-फूलते पाकिस्तान में अपना हिस्सा डालें और जो बेचारे शहीद हो गए, अल्लाह सुब्हान तआला उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, इलाही आमीन। आ अस्सलाम वालेकुम, खुदा बहुत शुक्रिया आदिल। थैंक यू सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।